नमस्कार डियर पेरेंट्स। आज हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एचपीवी वैक्सीन को फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है उसके बारे में। इसमें वीडियो में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है, ऐसा क्या कारण रहा है कि इतनी महंगी वैक्सीन होते हुए भी गवर्नमेंट इसको फ्री ऑफ कॉस्ट लगाना चाह रही है। इस वैक्सीन को लगाने से क्या फायदे होंगे, ये वैक्सीन किन किन चीज़ों से प्रोटेक्शन दे रही है, और इसमें जो भ्रांतियाँ फैली हुई है कि इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, उनके बारे में भी बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, कुचामन सिटी। एचपीवी इन्फेक्शन क्या होता है? ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है। इसके बहुत सारे सीरोटाइप होते हैं, यानी बहुत बहुत अलग टाइप के सब टाइप होते हैं। अब इनमें से 6, 11, 16 और 18 की सबसे ज़्यादा बात होती है, क्योंकि यही वो सबसे बड़े कल्प्रिट इसके सीरोटाइप हैं जो आगे जाके जेनाइटल वॉर्ट या सर्वाइकल कैंसर या लड़कों में ओरोफेरेंजियल कैंसर, एनल कैंसर या फिर फिनाइल कैंसर के इंसिडेंस उनके रिस्क को बढ़ाते हैं। अब सर्वाइकल कैंसर की बात इतनी क्यों की जा रही है? क्योंकि जो बहुत सारी स्टडीज भी है उनमें इसका पॉजिटिव कोरिलेशन मिला है, यानी कि जो सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट है उनमें 95% में एचपीवी इन्फेक्शन पॉजिटिव पाया गया है। तो ये सर्वाइकल कैंसर के बनने में मदद करता है। कैसे करता है? जब लेडी को एचपीवी इन्फेक्शन हो जाता है तो ये वायरस वहाँ बहुत लंबे टाइम तक रह जाता है, और ये जो जो सर्विक्स होती है उसकी जो ऊपरी आवरण जिसको एपिथेलियम बोलते हैं उसमें ऐसे चेंज करता है कि वो पहले तो प्री कैंसरस स्टेज में चली जाती है, यानी वो कैंसर से पहले की स्टेज में है। और फिर यही चीज अगर 10 से 15 साल चलती है तो वो धीरे धीरे सर्वाइकल कैंसर की पेशेंट बन जाती है। इतने पॉजिटिव कोरिलेशन की वजह से जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है वो तो ये बोलती है कि आप इस एचपीवी वैक्सीन को लड़कियां और लड़कों दोनों को दें, ताकि लड़कों को भी ये बेनिफिट मिले कि उनमें कैंसर के चांसेस कम हो। ये एचपीवी इन्फेक्शन सर्वाइकल कैंसर का अकेला कारण नहीं है, बहुत सारे कारणों के साथ में सर्वाइकल कैंसर के रिस्क जुड़े हुए होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया है कि आप रेगुलर पेप स्मीयर जांच करवाएं, प्लस सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है उसको आप 14 साल की उम्र पे लगा दें, तो ये दोनों कारण मिलके सर्वाइकल कैंसर के जो चांसेज है उसको 90% तक कम कर सकते हैं। अब ये जो गार्डासिल वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री में देने वाली है, इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है? गार्डासिल वैक्सीन को 90 प्लस कंट्रीज सिंगल ब्रांड को पूरे वर्ल्ड में यूज कर रही है। 2006 से यूज हो रही है। 5 मिलियन से ज्यादा यानी 50 लाख से ज्यादा डोजेज बच्चियों को लग चुकी है, और अभी तक कोई मेजर साइड इफेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है, जो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब ये वैक्सीन जो प्राइवेट क्लिनिक में अवेलेबल थी, इनका सबसे बड़ा इशू था कि ये बहुत महंगी थी। एक बार की डोज लगभग 3 से 4 हजार रुपए की होती थी, और अभी जो रिसेंट में 9 वेलेंट वैक्सीन आई थी वो तो 10 हजार से भी ऊपर महंगी थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतनी महंगी वैक्सीन को इतने लार्ज स्केल पर लगाया है, इसका कारण ये है कि इंडिया में सर्वाइकल कैंसर अभी भी सेकंड मोस्ट कारण है फीमेल्स की मोर्टिलिटी का, कैंसर की वजह से। और 80,000 केस हर साल नए रजिस्टर हो रहे हैं सर्वाइकल कैंसर की वजह से। और ये जो इतना बड़ा आंकड़ा है ये पूरे वर्ल्ड के 20% यानी 1/5 जो सर्वाइकल कैंसर की डेथ है उसका कारण है। इसलिए जो वर्ल्ड वाइड स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है कि 9 से 15 साल में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगा दो, प्लस जो शादी के बाद में महिलाएं रेगुलर पेप स्मीयर करा के जांच करवाती रहें, ताकि सर्वाइकल कैंसर अगर हो रहा है तो उसका जल्दी पता चल जाए और उसको टाइम रहते इलाज दिया जाए, तो उससे जीवन को बढ़ाया जा सकता है। अब मुद्दे की बात करते हैं कि जो अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन देने का प्लान किया है वो क्या है? इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंगल डोज एचपीवी वैक्सीन लगाएगी 14 साल की लड़कियों को। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 14 साल की उम्र को ही क्यों चुना है? क्यों? क्योंकि 14 साल से पहले सेक्सुअल एक्टिविटी बच्चियों में स्टार्ट नहीं होती है। उनकी जो रेस्पॉन्स होती है वैक्सीन को वो बहुत अच्छी आती है, और अभी तक 14 साल तक उनको एचपीवी इन्फेक्शन का एक्सपोजर भी नहीं हुआ होता है, उसके चांसेस सबसे कम होते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर में 15 साल से नीचे 2 डोज लगती हैं, और 15 साल से ऊपर अगर बच्ची है तो उसको 3 डोज लगती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2012 के जो WHO के डाटा थे
जिनमें उन्होंने बताया था कि अगर टाइमली एचपीवी वैक्सीन को 15 साल से नीचे दे दें तो जो उसकी इम्यूनिटी सिंगल डोज से आती है वो भी डबल डोज के कंपेरेबल होती है, यानी लगभग बराबर होती है। तो इसी चीज का फायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आम जनता को देना चाहती है कि आप 14 साल पे एक डोज लगवा लो ताकि कम से कम इंसिडेंस तो कम हो जाए। ये वैक्सीनेशन करवाना कैसे है, प्रोसेस क्या है? तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कोविड के टाइम पर यूविन पोर्टल का यूज कर रही थी उसी का यूज करेगी। आपको वॉलेंट्रीली मतलब अपनी इच्छा से वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना है अगर आप अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाना चाहते हो। उसके बाद में आपको एक डेट मिलेगी, उसके हिसाब से जो सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज जो भी आपके नियर बाई है, आपको एक टाइम अलॉट होगा, वहां आपको जाना है और ये वैक्सीन आपको आईएम लगेगी। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैक्सीन दे रही है वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि गार्डासिल प्राइवेट में भी यूज हो रहा है। 3 से 4 हजार रुपए की कॉस्ट सिंगल टाइम की है, वो दे रही है, जो बहुत अच्छा फायदा देगी। अब हर चीज के दो पहलू होते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर्वाइकल वैक्सीन बहुत ही ज्यादा अनसेफ है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 24/7 एक मॉनिटरिंग यूनिट बनाने का फैसला किया है ताकि अगर किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट, जो आम साइड इफेक्ट होते हैं जैसे वैक्सीन लगने से हल्का बुखार, दर्द, शरीर में कमजोरी, ये सब के अलावा कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है तो आप वहाँ 24/7 जाके दिखा सकते हो और उसको नोटिस करवा सकते हो। तो ये शॉर्ट में इंफॉर्मेशन थी जो गवर्नमेंट ने नया चेंज किया है उसके बारे में। हालांकि हमने सारा एरिया कवर नहीं किया है एचपीवी वैक्सीन के बारे में, बट ये आपको हेल्प करेगा कि आप सोचें समझें, और आपको अगर लगता है कि मेरी बेटी को ये वैक्सीन मिलनी चाहिए तो आप गवर्नमेंट के कहे हुए दिशा निर्देश के हिसाब से रजिस्टर कराएं और अपनी डोज बच्ची के लिए बुक कराएं। इससे बच्ची को स्वास्थ्य लाभ में मदद मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने नियर एंड डियर वन जिनमें इस उम्र के बच्चे बच्चियां हैं उनको शेयर करिए ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन का फायदा मिल सके।